हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। शादी के बाद राजीव प्रमोशन लेकर लंदन चला गया। नई नई शादी हुई थी। मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं अपने नहाने की वीडियो बनाकर पति के नंबर पर सेंड कर दी, लेकिन वीडियो गलती से मेरे बॉस के नंबर पर चली गई तो अपनी होश खो बैठी। बॉस मीटिंग के बहाने मुझे होटल ले गया, फिर मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैं भी जाने कब से प्यासी थी, कसकर उसके सीने से। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था। मैं हड़बड़ी में ऑफिस पहुंची, काफी डरी हुई थी। तभी मेरी नजर वहां पर एक लड़के पर पड़ी। वह देखने में काफी हैंडसम था। मेरे पास आ गया, कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है क्या? मैंने कहा, आज मेरा पहला दिन है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम पूजा है। और तुम? उसने कहा, मेरा नाम राजीव है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ। उसे एक एक करके मुझे सारे स्टाफ से मिलवा दिया था। हमारी कंपनी के मालिक 60 साल के थे। उनकी बेटी रीना और राकेश इस कंपनी के अच्छे उपाधि में थे और कंपनी संभालते थे। मेरे बॉस राकेश थे, मुझे उसके अंडर में ही काम करना था। राकेश अच्छा इंसान नहीं था, लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। कई लड़कियां तो उससे डरती थी और कई लड़कियां उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी ताकि कंपनी में तरक्की मिल सके। यह सारी खबर मुझे राजीव ने दी थी। जब भी खाली समय मिलता राजीव मेरे पास आ जाता, मुझसे बातें करता। वह इतना हैंडसम था कि मैं उसे देखते ही रह जाती। कोई भी लड़की इतने हैंडसम लड़के को हासिल करना चाहती, पर उसकी नज़र तो हर वक्त मुझ पर ही टिकी रहती थी। करीब 6 महीने तक हमारी दोस्ती यूं ही चलती रही। एक दिन राजीव ने कहा, पूजा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और भोली भाली हो। ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। दिल ही दिल में मैं भी राजीव को चाहने लगी थी। मेरी तो दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी, पर उस वक्त नहीं मालूम था कि हमारे रिश्ते में इतना उतार चढ़ाव आने वाला है, हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल होने वाली है। यह कभी सोचा ना था, पर मेरी तरफ से भी हाँ थी। तो राजीव ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। हम दोनों ही राजी थे, इसलिए हमारे घर वाले भी मान गए थे और बड़े ही धूमधाम से शादी करके मैं राजीव के घर पर आ गई थी। राजीव के घर पर उसकी मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई रहता था। मेरे देवर भी देखने में बहुत ही हैंडसम थे और बहुत ही मजाकिया थे। हर वक्त मेरे से मजाक किया करते थे। मैं बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा ही मानती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी और राजीव की मोहब्बत की कहानी काफी गर्मा गर्म चल रही थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन राजीव ने कहा, मेरा प्रमोशन हो गया है। घर के सारे लोग खुश हो गए। मैं भी बहुत खुश थी। बेचारा कंपनी के लिए इतनी मेहनत जो करता है और डिजर्व भी करता था। प्रमोशन पर मैंने नोटिस किया, राजीव के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैंने कहा, राजीव क्या बात है? उसने सबको बताया कि उसे लंदन जाना पड़ेगा। मुझे लगा शायद कुछ दिनों के लिए जाना है। मैंने कहा, कुछ दिनों के लिए जाना है तो क्या बात हो गई? उसने कहा, मेरी पोस्टिंग लंदन में हो रही है। अब मुझे लंदन में ही रहकर काम करना पड़ेगा। कम से कम 3 सालों तक तो वहां रहना पड़ेगा। अब मेरे चेहरे पर परेशानी थी। मैंने कहा, राजीव, हमारी अभी अभी शादी हुई है, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? राजीव के चेहरे पर भी परेशानी थी कि लगा, प्रमोशन मेरे लिए बहुत बड़ा है। लंदन की सैलरी भी यहाँ से 4 गुना ज्यादा है। मैं वहाँ जाता हूँ, फिर तुम्हारा भी वहाँ पर आने का अरेंजमेंट कर दूंगा। यह सुनकर मैं थोड़ी शांत हुई थी कि मैं लंदन चली जाऊंगी, वहाँ कोई जॉब देख लूंगी या अपनी कंपनी में कहकर वहाँ ट्रांसफर करवा लूंगी। यही सोचकर मैं उस वक्त मान गई थी और लंदन के सपने में खो गई। हमारी शादी को बस 1.5 महीना ही हुआ था कि राजीव मुझे छोड़कर लंदन चला गया। उसे एयरपोर्ट से छोड़कर जब मैं घर आई तो मेरा कमरा बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। मेरे साथ मेरे ससुर, मेरा देवर सब थे, पर जाने क्यों बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। अभी तो कुछ ही पल गुजरे थे और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने एक कैलेंडर ले लिया और उसमें आज की डेट को क्रॉस कर दिया। पूरी रात मैंने करवट बदल बदल कर गुजारी थी। राजीव होता तो मुझे अपनी बाहों में ले लेता, मेरे पूरे जिस्म को चूमता, मुझे खुश कर देता, मुझसे बातें करता, मुझे गुदगुदी करता। पर इतना खालीपन मेरी जिंदगी में हो जाएगा मैंने सोचा ना था। मैंने सोच लिया था कि कल ही जाकर ट्रांसफर के लिए बात करूंगी।
अगले दिन मैं ऑफिस पहुंची तो बॉस के कमरे में चली गई और अपने ट्रांसफर के बारे में उनसे बात करने लगी। उसने कहा, अभी अभी तो तुम्हारा पति लंदन गया है। यार, तुम अभी तो वहां तुम्हारे लायक कोई काम भी नहीं होगा तो मैं भेज दिया जाएगा। रमेश की बातें सुनकर मैं उदास हो गई थी। उदास मन से आकर अपना काम करने लगी, पर मुझे राजीव की कमी खल रही थी। साथ वाले टेबल में मैं उसे रोज देखती थी और आज उसकी जगह पर कोई और लड़की बैठी हुई थी। तभी वहां मेरी सहेली सीमा आके कहने लगी, पूजा बड़ी उदास लग रही हो तुम आज। मैंने कहा, राजीव के जाने के बाद मुझे दुनिया बहुत सूनी सूनी लग रही है। उसने कहा, मुझे तो लगता है यह सारी चाल है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि किसकी चाल है? क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा, खुलकर बताओ। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या? अब मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। वही राजीव मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा? मैं सीमा की तरफ देखने लगी तो वह कह रही थी, किसी से मत कहना, पर मैंने सुना है बॉस की बेटी रीना भी लंदन शिफ्ट हुई है। कल दोनों साथ गए हैं। यह बात सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने एयरपोर्ट पर रीना को नहीं देखा था। मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? रीना हर वक्त राजीव को अपने कमरे में बुला लिया करती थी। पता नहीं वह दिल ही दिल में राजीव को पसंद करती थी या नहीं, पर वह हमारी शादी में भी नहीं आई थी। मैंने खुद से उसे इनवाइट किया था और शादी के 1.5 महीने बाद ही वह मेरे पति को लेकर लंदन चली गई। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। मैंने सीमा से कहा, सीमा तुम्हें क्या लगता है? सीमा ने कहा, हो सकता है यहाँ कुछ अधूरा हो और लंदन में तो सब कुछ ओपन चलता है। यह सुनकर तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। घर पहुंचकर ही मैंने राजीव को कॉल किया। राजीव उस वक्त बिजी था। मैंने कहा, राजीव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मेरा रहने का इंतजाम कर दो। मैं जल्द से वहां आना चाहती हूँ। पर राजीव मना करने लगा। कहने लगा, अभी अभी तो आया हूँ, मुझे थोड़ा सेटल हो जाने दो। लंदन में खर्चा इतना है कि दोनों का खर्चा नहीं चला पाऊंगा। मैंने कहा, मैं वहां आकर काम ढूंढ लूंगी। उसने कहा, तुम कंपनी में अप्लाई कर दो। पर मैं दिल ही दिल में अच्छे से जानती थी कि कंपनी से मेरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से तो रीना ने मुझसे राजीव को जुदा किया है। मुझे वहां कभी नहीं जाने देगी। मैं राजीव के लिए तड़पने लगी थी। एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा था। एक दिन मैंने सोशल मीडिया खोला तो मैं बिल्कुल चौंक उठी। राजीव और रीना का एक साथ फोटो था। मैं रीना का अकाउंट भी चेक करने लगी। दोनों की साथ में काफी तस्वीरें थीं। मैं राजीव पर जितना भी ज्यादा दबाव डालती वह इस बात को टाल देता। राजीव को गए हुए 2 महीने हो गए थे। मुझे जवानी तंग कर रही थी। अपने पति को वापस हासिल करने के लिए यही तरीका था कि मैं उसे उस्काऊं। मैं अपने पति के साथ वीडियो कॉल करने लगी, उसे अपना जिस्म दिखाने लगी थी। वीडियो में तो मेरा पति बहुत तारीफ करता था। तुम्हारे बिना गुजारा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जल्द बुला लूंगा। पर दिन बीतते चले गए। राजीव ने भी मुझे अपने पास बुलाने के लिए कोई पहल न की। मेरे मन में भी शक का कीड़ा जाग चुका था। नहीं पता था वह शक का कीड़ा मेरी जिंदगी खराब कर देगा। मैं जलन की आग में इस कदर जलने लगी थी कि हर दिन अपने पति और रीना का सोशल मीडिया चेक करती और जब भी दोनों के साथ तस्वीरें देखती मेरा दिल बिल्कुल टूट जाता। एक दिन मेरी जवानी मुझे बहुत तंग कर रही थी, चैन नहीं लेने दे रही थी। रात में करवट बदल बदल कर भी नींद नहीं आ रही थी। मैं उठ गई और फिर नहाने चली गई। नहाते हुए सोचा कि अपनी एक ऐसी वीडियो बनाकर पति को भेज देती हूँ। मैंने बाथरूम में अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड की और फिर कपड़े पहनकर बेड पर लेट गई। मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी, पर मैं राजीव को बहुत मिस कर रही थी। वह वीडियो मैंने उसे भेज दी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अचानक मोबाइल बजा तो मेरी नींद खुल गई। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। शायद राजीव ने मेरी वीडियो देख ली। उससे रहा न गया। तभी फ्री होकर वो मुझे कॉल कर रहा है। मैंने फोन रिसीव किया, पर दूसरी ओर की आवाज सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। दूसरी ओर मेरा बॉस राकेश था। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे अब एक पल भी रहा नहीं जाता। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि तुम नहाते हुए इतनी खूबसूरत लगती हो। मैं जानता हूँ
कि तुम राजीव के बिना तड़प रही हो। तुम्हारी हर जरूरत मिटा दूंगा, तुम्हारी प्यास पूरी तरीके से बुझा दूंगा। बताओ कब मिलना चाहती हो। मैं भी तभी नींद से उठी थी। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राकेश जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, सर मैं सो रही हूँ, कल सुबह बात करते हैं। कहकर उस वक्त मैंने फोन काट दिया। मेरे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो राजीव का कॉल एक्सपेक्ट किया था। ये राकेश जी मुझे क्यों कॉल कर रहा था? उस वक्त मैंने सोचा कि सो जाती हूँ, शायद शराब के नशे में राकेश जी ने मुझे कॉल कर दिया होगा। वैसे भी वह आवारा किस्म का इंसान है, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। यह सोचकर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो मुझे लगा राजीव ने अब तक फोन क्यों नहीं किया। मैंने अपना मोबाइल देखा तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वीडियो मैंने राजीव को सेंड करने के लिए बनाई थी, वह गलती से मैंने राकेश जी को भेज दी। यह मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, मैंने तुरंत ही वह वीडियो डिलीट कर दिया। और मुझे शक था कि कहीं वह दूसरी कॉपी न बना ले। अगर मेरे साथ डिलीट कर देते तो अच्छा रहता। पर राकेश जी के कॉल के बाद भी न जाने क्यों मैं बेवकूफ मेरी तन्हाई ने मुझसे यह क्या काम करवा दिया। मैं अपने आप पर ही गुस्सा होने लगी कि ऐसी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। मैंने उस वीडियो को अपने मोबाइल से डिलीट कर दी। पर आज मुझे ऑफिस जाने में घबराहट महसूस होने लगी। ना जाने मैं अपने बॉस का सामना कैसे करूंगी। एक पल तो लगने लगा चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। पर ऑफिस जाना ही था। किसी तरीके से मैं ऑफिस पहुंची। रोज सुबह राकेश जी को गुड मॉर्निंग कहने जाती हूँ, पर आज मैं अपनी सीट पर बैठी रही। मेरे अंदर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने इंटर कॉल में फोन करके उसे गुड मॉर्निंग विश किया, तो उसने मुझे अंदर बुला लिया। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उसके पास चली गई। राकेश जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और मेरे अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी। उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने मुझे कुछ काम करने को सौंप दिया था। मैं अपने ड्रेस में मुंह छुपाए अपना काम करने लगी थी। मैं राकेश जी को अवॉइड करना चाहती थी। जब काम खत्म हुआ तो मैं जाने लगी। राकेश जी ने मुझे आवाज दी, कहा, पूजा रुक जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर जो भी हुआ था मैं उसे बात जरूर करना चाहती थी, ताकि इस मामले का हल निकाल सकूं। मैं उसके साथ घर जाने को तैयार हो गई। कार में बैठकर राकेश जी कुछ बोले ही जा रहे थे कि मैं उससे बोली, सॉरी राकेश जी, कल गलती से वो वीडियो मैंने तुम्हें भेज दी। मैं राजीव को भेजने जा रही थी, पर नींद की हालत में मैंने गलती से तुम्हें भेज दी। तुम प्लीज वीडियो डिलीट कर दो। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकेश जी ने कहा, वो वीडियो तो मेरे दिमाग में बस गई है, कैसे डिलीट कर दूं? तुम ठहरी पतिव्रता नारी। मैं समझ सकता हूँ, भले ही तुम्हारा पति वहां लंदन में मेरी बहन के साथ मजा कर रहा है। यह बात उसके मुंह से निकली नहीं थी कि मैं उसकी ओर देखने लगी। कहने लगी, राकेश जी क्या कह रहे हो? मेरा सबसे बड़ा डर सच साबित होने जा रहा था। मैं उसकी ओर देखने लगी। उसने कहा, रीना भी उसके साथ लंदन जाना चाहती थी। पापा से कहकर उसने लंदन वाले प्रोजेक्ट में हाथ डाला। अब तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती हो। उसकी सोशल मीडिया नहीं देखती क्या? तुम्हारे पति को अगर तुम्हें बुलाना होता अपने पास तो अब तक बुला लिया होता। पर शायद अब राजीव को तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि रीना उसकी जरूरत पूरी करती है। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। राकेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा और ड्राइवर से कहा, होटल में चलो। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, यह अपने कीमती आंसू अपनी बेवफा पति के लिए मत बहाओ। बेचारी तुम यहाँ उसके लिए तड़प रही हो कि अपनी वीडियो मुझे गलती से भेजा। पर अगर यह वीडियो उसको भेजा होता तो क्या वह वापस आ जाता? क्या वह तुम्हें कभी लंदन बुलाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि बदला लो। राकेश जी मेरे अंदर आग भड़का रहे थे। मुझे राजीव पर बहुत गुस्सा आने लगा था। राकेश जी तो झूठ नहीं बोल रहे थे। पूरे ऑफिस में इस बात की फुसर फुसर होती थी, मुझे पता है। बस मैं ही अपने आप को समझाती थी। यह सच नहीं है। जब मेरा पति कहीं और मुंह मार रहा है तो मैं अपनी जवानी में कब तक सहन करूंगी? मेरे दिमाग में यह सारे ख्याल घूम रहे थे।
कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मुकेश ने कहा चलो, उसने मेरा हाथ थाम लिया और लेकर होटल में आ गए और कहने लगे, पूजा तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझे तो पहली नजर में ही भा गई थी। मैं जानता हूँ राजीव ने तुम्हें मेरे बारे में बहुत गलत बातें कही हैं कि मैं औरतों पर बुरी नजर रखता हूँ, इससे तुम हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखती थी। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, वह खुद ही ऐसा है। शादी किसी के साथ, हनीमून किसी और के साथ और बच्चे किसी और के साथ पैदा करेगा। राकेश जी यह सब बातें कहकर मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने राकेश जी का हाथ पकड़ लिया। मैं भी कोई पतिव्रता नारी नहीं रहूंगी। अब मैं और नहीं सह सकती। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। मुझे अब तक यही लगता था राकेश जी बेकार इंसान है, क्योंकि राजीव ने मुझे सबसे पहले दिन ही उसके बारे में बता दिया था। पर अब राजीव भी तो गलत कर रहा है। फिर मैंने राकेश जी को समझने में गलती कर दी है। तभी राकेश जी ने जोर से खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसकी सांसों को मैं साफ सुनने लगी थी। मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं एक घायल शेरनी थी जिसके दिल पर चोट लगी थी। बेवफा के बदले में मैं क्या वफा निभाती। मैं भी उसके सीने से लग गई। जाने कब से मैं प्यासी थी। मैं चाहती थी राकेश जी मेरी प्यास बुझा दें, लेकिन राकेश जी के मुंह से कुछ और ही बात निकली। उसने कहा मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा तुम्हारी मदद करूंगा, वादा करता हूँ। उस पर तो राकेश जी मुझे सच्चा इंसान लगा और राजीव झूठा। राकेश जी जब मुझे अपनी बाहों में भरकर बेतहाशा चूमने लगा और मुझे आज रोकने वाला कोई ना था। मैं खुद ही राकेश जी की होने चाहती थी। मैं मदहोश होने लगी। मेरे जिस्म को उसने छुआ। मैं मोम की तरह पिघलने लगी। उसके स्पर्श में से मेरे जिस्म में सनसनी मच गई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मेरी प्यास इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मैंने उससे कहा अब मेरी प्यास बुझा दो। उसने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दूंगा। यह तो बस शुरुआत है। और मुझसे प्यार करने लगा। उस रात हम दोनों एक हो गए थे। मैं अपने ससुराल वापस नहीं गई। पूरी रात उसके साथ होटल में रुकी। अपनी सास को मैसेज कर दिया था कि मैं ऑफिस के किसी मीटिंग में बाहर जा रही हूँ, आज नहीं आ पाएंगे। बाद में राजीव ने मुझसे पूछा कि तुम रात भर घर क्यों नहीं लौटी। मैंने कहा मुझे ना इस तरह से सवाल मत किया करो। जब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मुझे अपने पास लंदन नहीं बुला सकते, तो मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगी। राकेश जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि राजीव के सामने अब दबकर मत रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी हर ईंट का जवाब हम दोनों पत्थर से देंगे। अब मैं और राकेश जी हम दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया में डालने लगे थे। अक्सर हम दोनों बाहर मिलने लगे। कई रातें मैं ससुराल वापस न आई, उसी के साथ रहती थी। राजीव समझ चुका था कि मेरी और मुकेश के बीच में कोई रिश्ता है। वह मुझसे कहने लगा कि तुम हमेशा राकेश जी के साथ ही घूमती हो। मैंने कहा वो मेरे बॉस हैं। जैसे तुम दोनों साथ घूमते हो, मैं भी मजबूर हूँ। जैसे तुम रीना के साथ सोशल मीडिया में फोटो देते हो, मैं भी मजबूर हूँ। और मुझसे ज्यादा सवाल मत किया करो। अपने आप से राजीव और मेरे रिश्ते में कड़वाहट भूल चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि राजीव के साथ रिश्ता खत्म कर दूंगी। मुझे राकेश जी पर बहुत ज्यादा विश्वास था, लेकिन राजीव पर भरोसा ना था। उधर वो रीना के साथ मजे करते, इधर मैं मुकेश के साथ करीब 1 साल काम करने के बाद राजीव एक दिन परेशान होकर मुझे फोन किया। कहने लगा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम लंदन आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी जॉब छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसने कहा हम नई कंपनी में जॉब कर लेंगे। मैं यह जॉब छोड़ रहा हूँ, तुम भी छोड़ दो। मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तुम जॉब छोड़कर नौकरी पर लग जाओ, फिर मुझसे बात करना। मुझे माजरा समझ नहीं आया। राकेश जी से बात की तो उसने कहा कि रीना ने शायद उसे धोखा दे दिया है। रीना को शायद कोई और मिल गया है। उसने राजीव को पहले ही बहुत निचोड़ लिया है और अब उसका मन भर गया तो तुम्हारे पति को छोड़ दिया, और तुम्हारा पति भी अब अकेला वीहर की आग में जल रहा है। इसीलिए तुम्हारी याद आ रही है। अगर तुम चाहो तो उसके पास जा सकती हो। तुम्हारे पति को अपने किए का सबक मिल चुका है। राजीव ने दूसरी जॉब ढूंढ ली थी, मुझे बुला रहा था। राकेश जी ने मुझे नहीं रोका। शायद वह भी मेरे साथ पक्का रिश्ता नहीं चाहता था।
अमीर आदमी की बात कुछ और ही होती है और मैं अपने पति के साथ लंदन चली गई। जाते ही मेरे पति ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और अपनी सारी गलती उसे स्वीकार कर ली। कहने लगा, मैं लालच में आ गया था, मुझे रीना प्रमोशन दे रही थी, बदले में मुझे उसे खुश करना था और मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर बैठा। मैं भी कोई दूध की धुली नहीं थी। मैंने उसे सारी बातें बता दी कि आखिर किस तरीके से मैं और राकेश जी करीब आए थे, क्योंकि गलतियां दोनों से हुई थी। हमने एक दूसरे को माफ कर दिया। नए सिरे से हमने अपनी जिंदगी शुरू की। पर मैं आज ही सोचती हूँ कि अगर आपका अपना आपके साथ बेवफाई करे तो क्या उसका जवाब बेवफाई से देना चाहिए? मेरे दिल पर चोट लगी थी। मैंने वही चोट अपने पति को देना चाहा था और इसका फायदा राकेश जी को हुआ। कहते हैं एक गलती करे तो दूसरे को समझाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।